नमस्कार, ऑन पॉइंट भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के न्यूज हेडलाइन। बांग्लादेश में 93% नौकरियां हुई आरक्षण मुक्त। इटली के एक पत्रकार ने उड़ाया पीएम मेलोनी की हाइट का मजाक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज से संसद का बजट सत्र शुरू। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, एनटीए को दिया आदेश। गुरुग्राम से सटे मेवात जिले के मुंह में आज कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। एक और किडनी रैकेट का भंडाफोड़। 5 राज्यों में फैले ग्रुप के 8 आरोपी दिल्ली में गिरफ्तार। कावड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट। सफेद साड़ी पहनो, मोबाइल छोड़ो, माला जपो। विधवा होने पर ससुराल वालों ने थोपी कुरीतियां, केस दर्ज। फास्टैग को लेकर एनएचएआई ने बदला नियम। अगर की ये गलतियां तो लगेगा 2 गुना टोल टैक्स। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को वापस ले लिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें आरक्षण को बहाल कर दिया गया था। नौकरियों में कमी और कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में छात्रों और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों लोग घायल हो गए थे। दरअसल बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को कह दिया था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटे का फायदा ना मिले तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को मिलना चाहिए। इस बयान के बाद युवाओं में आक्रोश फैल गया। कोटा सिस्टम हटाने की युवाओं की मांग ने और जोर पकड़ लिया था। इटली में एक महिला पत्रकार पर देश की प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने के लिए कोर्ट ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है। मिलान की एक अदालत ने एक पत्रकार को सोशल मीडिया पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का मजाक उड़ाने के लिए लगभग 5,000 यूरो का हर्जाना देने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने खुद को आगामी राष्ट्रपति चुनाव से अलग कर दिया है। रविवार देर रात उन्होंने इसकी घोषणा की और देशवासियों के नाम एक चिट्ठी भी लिखी। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा और कावड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले सहित कई मुद्दे उठा सकता है। संसद में कल बजट पेश किया जाना है। इससे पहले 22 जुलाई यानी कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। संसद का सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 19 बैठकें होनी है। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नीट परीक्षा में दोबारा परीक्षा और धांधली की जांच को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश देते हुए शनिवार 12 बजे तक सेंटर के साथ छात्रों के मार्क्स जारी करने को कहा है। गुरुग्राम से सटे मेवात जिले के नूह में आज कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। ये यात्रा दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई थी और शाम 5 बजे तक समाप्त हुई। जिला प्रशासन ने भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई हिंदू संगठनों के साथ यात्रा की तैयारियों पर बैठक कर निर्देश जारी किए गए। देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस ने एक किडनी रैकेट में शामिल कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश से चल रहे एक किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें डॉक्टर सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया। सावन के पहले दिन से कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। कावड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस के एक आदेश से विवाद गर्मा गया है। योगी सरकार ने कावड़ रूट दुकानों, ठेले वालों के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानों, ठेलों पर अपना नाम लिखें, जिससे कावड़ यात्री जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। एक महिला का आरोप है कि पति के निधन के बाद ससुराल वालों ने उसे जमकर टॉर्चर किया और कई तरह पाबंदियां लगा दी। पीड़िता का कहना है कि उसे लाल साड़ी पहनने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोका गया, सफेद साड़ी और एक कमरे में बैठकर माला जपने को कहा गया। साथ ही कहा कि विधवा हो उसी की तरह जिंदगी जियो। इसके अलावा महिला ने बताया कि उसे एक्टिवा चलाने से भी रोका गया। और अगर आप हाईवे पर अपनी गाड़ी से यात्रा करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल अब आपकी थोड़ी सी लापरवाही जेब पर बोझ बढ़ा सकती है। हम बात कर रहे हैं टोल प्लाजा पर लगने वाले टैक्स की।
जिसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत जिन लोगों की गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे होंगे उनसे 2 गुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसको लेकर NHAI की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब मौसम की जानकारी। दिल्ली NCR में बारिश को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग मौसम विभाग का अलर्ट पढ़कर रोज बारिश की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई थी, लेकिन फिलहाल यहां तेज धूप देखने को मिल रही है। दिन में कभी कभी घने बादल छाते हैं, बारिश के आसार बनते हैं, लेकिन अचानक तेज धूप खिल जाती है। धूप और बादलों के बीच आंख मिचौली के चलते लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।